Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel. And as you know that we are doing the series of practice sets, and by the third practice set we have completed already. And today we are going to complete our fourth practice set. So the very first question of this series, this practice set, is before you. And the first question is, dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name is said about? स्मृति के प्रिय पुत्र, फेम के महान उत्तराधिकारी, तुम्हें अपने नाम के इतने कमज़ोर गवाही की क्या आवश्यकता है। यानी कि तुम्हारा ये नाम इतना महान है कि तुम्हें इसके लिए किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा है और किसके लिए कहा है? फर्स्ट, अबाउट शेक्सपियर बाय मिल्टन, बी अबाउट चौसर बाय शेक्सपियर, C. About Shakespeare by Ben Jonson, D. About Milton by Wordsworth. Correct answer of this question is option number A, about Shakespeare by Milton. About Shakespeare by Milton. और ये किस में कहा है? ये कहा है ऑन शेक्सपियर में। किस में? ऑन शेक्सपियर में कहा है, जो कि 1630 में आया था, 1630 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मोमेंट। ए. एस.टी. कॉलरिज, बी. मिल्टन, सी. वर्ड्सवर्थ एंड डी. डॉक्टर जॉनसन। किसने कहा है कि मैकबेथ सबसे तेज़ है और हैमलेट सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट में है? ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, एस.टी. कॉलरिज, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और डॉक्टर जॉनसन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एस.टी. कॉलरिज। ये किसने कहा है? एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। और किस में कहा है? ये जो है आपका एस.टी. कॉलरिज का आपका एक लेक्चर्स बोल है, सीरीज है, लेक्चर्स है, जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। और ये लेक्चर्स आपके जो है 1811 से लेकर के 1890 तक दिया गया है। ये लेक्चर्स दिए गए हैं शेक्सपियर के। तो उसी लेक्चर में एस.टी. कॉलरिज ने अपने लेक्चर में ये कहा है कि ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज़ द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज़ द स्लोवेस्ट इन मोमेंट। और अगर ये लेक्चर नंबर आपसे पूछ ले कि किस लेक्चर में इन्होंने कहा है, तो ये है लेक्चर नंबर 6। क्या है? लेक्चर नंबर 6 में। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। एंड नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, बाय बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। कह रहा है कि शेक्सपियर का जो मैजिक है, जो शेक्सपियर का जादू है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। और इसके इस घेरे में, यानी कि जो शेक्सपियर का जो मैजिक है, इस घेरे में शेक्सपियर के अलावा कोई भी चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। किसने कहा है? ए. कॉलरिज, बी. जॉन रस्किन, सी. जॉन ड्राइडन एंड डी. W.J. लॉन्ग। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा है। किस में कहा है? ये कहा इन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। किस में कहा है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो कि
कब लिखा गया था? ये 1666 में लिखा गया था, जब आपका जो है ग्रेट प्लेग का दौर था। ग्रेट प्लेग उस समय चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा था जॉन ड्राइडन ने। उसमें जो है ये बात कही है, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 1668 में। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पोएम्स ऑफ द पैशनेट पिलग्रिम्स आर टेकन फ्रॉम द प्ले लव्स लेबर लॉस्ट? पैशनेट पिलग्रिम्स जो है उसमें लव लेबर लॉस्ट के कितने पोएम्स इंक्लूड किए गए हैं? A 1 poems, B 2 poems, C 3 poems and 4 poems. So correct answer of this question is option number C 3 poems. लव लेबर लॉस्ट के 3 पोएम जो है पैशनेट पिलग्रिम्स में इंक्लूड किए गए हैं। ये पैशनेट पिलग्रिम्स क्या है? ये कलेक्शन है 20 सोनेट्स का, 20 सोनेट्स या पोएम कह सकते हैं, उसका कलेक्शन है, जो कि शेक्सपियर के कविताओं का कलेक्शन है। जो 20 सोनेट्स हैं ये किसके हैं? शेक्सपियर के हैं। हालांकि इसकी बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि इसमें जो 20 जो सोनेट्स हैं, ये जो कलेक्शन है, इसमें सारे के सारे शेक्सपियर के नहीं हैं, उसमें डाउट्स है। और जो कन्फर्मेशन है कि कन्फर्मेशन जो है आपके 5 पोएम्स की है। कितने की है? 5 पोएम्स की है। 5 का कन्फर्मेशन है कि ये करेक्ट शेक्सपियर के ही है, लेकिन रेस्ट ऑफ है जो 15 पोएम्स है या सोनेट्स हैं, वो जो है कंफर्म नहीं है कि शेक्सपियर के ही हैं। ठीक है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो जो आपके पैशनेट पिलग्रिम्स है, इसमें लव लेबर लॉस्ट के 3 पोएम्स है। और अगर ये पूछ ले कि लव लेबर लॉस्ट में कितने पोएम्स हैं, तो लव लेबर लॉस्ट में टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो 5 में से 3 इंक्लूड किए गए किसमें? पैशनेट पिलग्रिम्स में। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी पोएम्स ऑफ द पैशनेट पिलग्रिम्स आर पब्लिश्ड इन शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ सोनेट्स? पैशनेट पिलग्रिम्स के कितने ऐसे सोनेट्स हैं, कितने सोनेट्स हैं जो आपके शेक्सपियर का जो कलेक्शन आया था सोनेट्स का, कब आया था? ये आया था आपका 1609 में, 1609 में आया था आपका जो सोनेट्स का कलेक्शन था। तो उसमें जो है कितने इंक्लूड किए गए हैं? जो पैशनेट पिलग्रिम्स के जो सोनेट्स हैं, वो शेक्सपियर के सोनेट्स में कितने इंक्लूड किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पोएम्स। हाउ मेनी पोएम्स? 2 poems. 2 poems are included. And moving to next question. Question number 6. Question number 6. In which cover of the Bible a photo of Queen Elizabeth is affixed? बाइबल के किस बाइबल पे जो है क्वीन एलिजाबेथ का फोटो अफिक्स है? ए जेम्स बाइबल, बी प्लूटार्च बाइबल, सी बिशप बाइबल एंड डी ऑल। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बिशप्स बाइबल। ऑप्शन नंबर सी बिशप्स बाइबल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु गेव द टर्म प्रॉब्लम प्ले? ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, ये किसने दिया है? ए गाल्सवर्दी, बी पोप, सी अर्नाल्ड, डी फ्रेडरिक एस बोस। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक एस बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म इन थिएटर? ए जेनेवा, बी हेनरिक इब्सन,
C. St. Patrick, and D. None. Correct answer of this question is option number B, Henrik Ibsen. Henrik Ibsen is the correct answer. Next question before you, question number 9. The term यूनिवर्सिटी विट्स आर गिवन बाय, जो ये टर्म है आपका यूनिवर्सिटी विट्स, ये किसने दिया था? ए. जॉर्ज सेंट्सबरी, बी. अर्नॉल्ड, सी. ग्रीन, डी. मार्लो. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सेंट्सबरी. ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सेंट्सबरी, जो कि कब दिया था? 19th सेंचुरी में. कब दिया था? 19th सेंचुरी में, जब यूनिवर्सिटी विट्स थे. यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स तो आपके एलिजाबेथन एज में थे, तो एलिजाबेथन एज में ये नाम नहीं दिया गया था यूनिवर्सिटी विट्स. ये दिया गया बाद में 19th सेंचुरी में. किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा दिया गया. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. The term mighty lions are associated with A. Chaucer, B. T.S. Eliot, C. Christopher Marlowe, and D. Johnson. Correct answer of this question is option number C. Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is correct answer. ये किसने दिया था? ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था आपके बेन जॉनसन ने. किसने? बेन जॉनसन ने दिया था. बेन जॉनसन ने दिया था. और किस में दिया था? बेन जॉनसन का क्रिएशन है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मास्टर शेक्सपियर. इसमें दिया था, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो की जो माइटी लाइन्स हैं, ये आपके जो है शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया है. ठीक है. तो बेन जॉनसन ने बोला है टू द मास्टर ऑफ मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मास्टर शेक्सपियर. ठीक है. तो ये रहा आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लेक्सिस मीन्स. अरिस्टोटल के अनुसार लेक्सिस जो वर्ड है, इसका मीन क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? ए. सेंटेंस, बी. डिक्शन, सी. फ्लेक्सिबल, एंड डी. एक्सिलरी. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्शन. एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. Who has given the term flat and round character? फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर का जो ये टर्म है, ये किसने दिया है? ए. E.M. फ्रॉस्ट, बी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी. एस. बोस, एंड डी. अर्नॉल्ड. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, E.M. फ्रॉस्ट. किसने दिया है? E.M. फ्रॉस्ट ने दिया है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. ओडिपस कम्प्लेक्स मीन्स. ओडिपस कम्प्लेक्स का मीन क्या होगा? ए. सम जेंडर अट्रैक्शन, बी. सम नहीं, यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम जेंडर अट्रैक्शन, बी. एंटी जेंडर अट्रैक्शन, सी. फीमेल अट्रैक्शन, एंड डी. मेल अट्रैक्शन. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एंटी जेंडर अट्रैक्शन. एंटी जेंडर अट्रैक्शन. एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 14. हु इज रिगार्डेड द अर्लीस्ट ट्रेजेडियन ऑफ एंशिएंट ग्रीस? ए. यूरिपिडस, बी. एरिस्टोटल, सी. थेप्सिस, एंड डी. ऑल. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, थेप्सिस.
Moving to next question. Question number 15. Chaucer has dedicated his Troilus and Cressida to. जो चौसर का जो ट्रायलस एंड क्रेसिडे है ये किसको डेडिकेटेड है? ए जॉन गोवर, बी गर्टन, सी डन एंड डी किट्स. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जॉन गोवर. ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 is complete and now moving to the question number 16. Question number 16. Whose Bible is regarded the first printed Bible? A. James First, B. Johnson, C. William Tyndale, D. Chaucer. Whose Bible is regarded the first printed Bible? So correct answer of this question is option number C. William Tyndale. William Tyndale. ये कब आया था? ये आपका जो है ये 1525 में. किस में आया था? 1525 में जो है ये प्रिंटेड बाइबल आई थी. और इसी की वजह से विलियम टिंडेल को धर्म के लोगों ने, धर्म के मानने वाले लोगों ने, जो कैथोलिक रिलीजन के जो लोग थे, उन्होंने इनको मार डाला भी था. क्योंकि सबसे बड़ा वर्क होता था, सबसे बड़ा काम होता था, या सबसे बड़ा विद्रोह कह सकते हैं, तो वो विद्रोह था धर्म का विद्रोह करना, धर्म के खिलाफ जाना. तो धर्म के खिलाफ था बाइबल को प्रिंट करना किसी भी अन्य भाषा में. ठीक है, तो इसकी वजह से विलियम टिंडेल को मार भी दिया गया था. कब मारा गया था? 1536 में मारा गया था. 1536 में मारा गया था. और मरने से पहले इन्होंने लगभग 18,000 प्रतियां छपवा चुके थे. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम टिंडेल. एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. Whose Bible first of all gets place in the Churches of England? A. Miles Coverdale, B. William Tyndale, and C. James First, and D. John Gower. Correct answer of this question is option number A. Miles Coverdale. Moving to next question. Question number 18. Who was the famous comedian from 1594 to 1500? जो 1594 से लेकर के 1500 तक के बीच के जो फेमस कॉमेडियन थे उनका नाम क्या था? ए. लिली, बी. नैश, सी. विलकेम, डी. फ्रॉस्ट. Correct answer of this question is option number C. Wilhelm. Option number C. Wilhelm. Next question. Question number 19. Who began his career with pamphleteer journalist in University Wits? पम्पलेटियर और जर्नलिस्ट के रूप में अपने कैरियर को शुरू करने वाले कौन से यूनिवर्सिटी विट्स थे? ए. थॉमस किड, बी. लिली, C. Green, and D. Thomas Nash. So correct answer of this question is option number D. Thomas Nash. And moving to next question and last question of this practice set. Who is called the father of picaresque novel? पिकारेस्क नावल के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए. थॉमस नैश, बी. Kidd, C. Lily, and D. Green. So correct answer of this question is option number A. Thomas Nash. So this is complete our fourth practice set, and I hope
आपको समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ मदद भी ज़रूर मिली होगी। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। गुड बाय।